चाहे वो अडानी के सीईओ की तरफ से हो, मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से हो, तमाम लोगों ने यही कहा और गोदी मीडिया ने भी यही कहा कि भाई अडानी पर जो रिपोर्ट हुए, जो आरोप लगा, मैनिपुलेशन का आरोप लगा, मैनिपुलेट का आरोप लगा, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई घबराता तो तब नहीं आदमी जब वो उनके शेयर में गिरावट नहीं आती, घबराता तो तब नहीं जब उनके शेयर गिरवी नहीं रखे जाते, घबराहट की बात, ये परेशानी की बात तब नहीं होती जब वो तीसरे पायदान से 22वें से फिर 17वें पायदान पे आ जाते। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देश के सबसे बड़े कारोबारी, सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी से। जी हां, लगातार गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि अडानी शेयर का बुरा हाल है। हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अडानी की कंपनी लगातार निचले स्तर पर आ रही है। खबर ये सामने आती है कि अडानी ग्रुप बंद भी हो सकता है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से निवेशकों का पैसा गौतम अडानी लौटा पाने के हालत में नहीं है, क्योंकि अरबों खरबों रुपए इतने जल्दी में वो नहीं दे पाएंगे। और तो और लोन जिस तरीके का है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या आने वाले वक्त में गौतम अडानी अगर निवेशकों का पैसा नहीं दे पाते हैं तो तमाम संपत्तियां उनकी जब्त कर ली जाएंगी। क्या नीलामी शुरू हो जाएगी? क्योंकि माना जा रहा है SBI, PNB और LIC का करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है अडानी ग्रुप के पास में। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई अडानी को सारी जिम्मेदारी आखिरकार क्यों दी गई। एक ही बिजनेसमैन के हाथ में आपने एयरपोर्ट भी दे दिया, बंदरगाह भी दे दिया, इसके अलावा हम देख रहे थे तमाम कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। लेकिन क्या अडानी के साथ साथ सबसे बड़े दोषी मोदी सरकार भी हैं? और आज जनता और विपक्ष लगातार अडानी और मोदी पर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जब संसद में पहुंचते हैं तो उस दौरान वो लगातार अडानी और मोदी को लेकर तमाम तरह के सवाल करते हैं, जिसमें सवाल ये पूछा जाता है कि भाई एक वक्त में गौतम अडानी जो 500-600 पायदान पर थे वो अचानक तीसरे पायदान पर कैसे आ जाते हैं। सवाल ये था कि 2014 के बाद ऐसे कौन सी जादू की छड़ी चला दी गई कि अडानी देखते ही देखते रात दिन, जी हाँ, अरब खरबपति बन गए। कोरोना जैसे वक्त में, कोरोना के हालात में, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तो कैसे गौतम अडानी की कंपनियां ग्रोथ कर रही थी, कैसे गौतम अडानी के शेयर लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। हालांकि बहुत पहले से विश्लेषकों का ये कहना था कि रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितना उसकी लिमिट हो, और ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार गौतम अडानी को थी। और विश्लेषक कह रहे थे कि अगर अडानी का बुरा हाल हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गौतम अडानी के पास एक दो कंपनी नहीं, गौतम अडानी पूरे देश में हर सेक्टर में थे और हर सेक्टर में गौतम अडानी को नुकसान हो रहा है। चाहे ACC सीमेंट की बात कर ले, अंबुजा सीमेंट की बात कर ले, अडानी पावर है, अडानी टोटल गैस है, अडानी ग्रीनरी है, सब में अगर देखा जाए तो उनको लॉस ही होता नज़र आ रहा है। लेकिन क्या मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है? आशिफ सर मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, मोदी सरकार की अगर मैं जिक्र करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनका ये कहना था कि भाई हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, गुजरात मॉडल बना रहे हैं, तो इस तरह से बन रहा है। देखिए, शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 2024 के मद्देनज़र अगर बातचीत करने की कोशिश करें तो मोदी सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और वो 8 सालों का ब्यौरा कैसे देते हैं, किस सेक्टर में देते हैं, ये उन पे जो है बहुत बड़ा चुनौती रहेगा। रोज़गार बहुत बड़ा मसला है, अगर आप देखें तो 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर आप महंगाई पे देखें तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विपक्ष मजबूत हुआ नहीं हुआ ये एक अलग मसला है कि ठीक है वो करेंगे। गोदी मीडिया की किस तरह से भागीदारी रही वो एक बहुत बड़ा मसला है। जांच एजेंसियों पे जो तमाम सवाल उठे, जो इस वक्त अडानी का मामला भी चल रहा है, तो विपक्ष में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत से ED या CBI पहुंचती है। लेकिन अभी जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसके बावजूद भूं तक नहीं लग रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही ये भी चुनौती है कि आखिर मोदी सरकार कैसे अब जनता का दिल जीत पाएंगे, क्योंकि PMC बैंक का मामला हो या फिर बहुत सारे देश के भगोड़े या नोटबंदी का मामला हो, इन सब ने मोदी सरकार को परेशान किया है। और ऐसे वक्त में उनके लिए चुनौतियाँ तो हैं, इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अडानी
का मामला है, मुझे लगता है ये उनके लिए चुनौती है और ये चुनौती बनकर रह गई है कि आखिर इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि इसका जवाब उनके पास संसद में नहीं मिला। कोर्ट अभी हालांकि सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई निवेशकों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं, ये से भी जवाब दे। तो हालांकि सुनवाई होने वाली किसी वक्त हो सकती है, उस पर क्या जवाब देंगे ये बहुत अहम रहेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार इससे कब तक कितना भागते रहेंगे। आशिफ सर, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में गया हुआ है, तो क्या बड़ा नुकसान गौतम अडानी को होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, नुकसान कहीं ना कहीं आज से 20 दिन पहले से उसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि हालांकि चाहे वो अडानी के सीईओ की तरफ से हो, मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से हो, तमाम लोगों ने यही कहा और गोदी मीडिया ने भी यही कहा कि भाई अडानी पर जो रिपोर्ट हुए, जो आरोप लगा, मैनिपुलेशन का आरोप लगा, मैनिपुलेट का आरोप लगा, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई घबराता तो तब नहीं आदमी जब वो उनके शेयर में गिरावट नहीं आती, घबराता तो तब नहीं जब उनके शेयर गिरवी नहीं रखे जाते, घबराहट की बात, ये परेशानी की बात तब नहीं होती जब वो तीसरे पायदान से 22वें से फिर 17वें पायदान पे आ जाते। तो ये एक समस्या तो है कि ठीक है भाई यकीन नहीं करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं उसको जिस चिंता का विषय तो है कि जो उनकी संपत्ति थी, दुनिया के सबसे अमीरों में 3 नंबर पे थे, कहाँ आज चले गए, देखते देखते ही क्या हो गया। तो चिंता भले ही वो कितनों छुपाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों के सामने तो अब आ ही गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट भी यही कहता कि भाई जाइए पहले हाई कोर्ट में लड़िए। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय है, हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया उसे अडानी को समझने की जरूरत है, और उससे भी चिंता का विषय है कि निवेशकों को जो पैसे लगे हुए हैं उनका क्या होगा। अब कोर्ट के जैसे जैसे फैसले आएंगे, आदेश आएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर ये तमाम चीज़ों पे बात होगी कि निवेशकों को लेकर आगे क्या कुछ होगा। आशिफ सर, ये कहा जा रहा है कि भाई राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद अगर हम सरकार की स्थिति को देखें तो ये जब जनता जान गई है कि मोदी जी और अडानी जी के बीच में क्या रिश्ता, तो क्या अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या वाकई ये सरकार के लिए झटका होगा और कहीं ना कहीं गौतम अडानी के लिए भी? नहीं, देखिए राष्ट्रपति शासन एक अलग कंडीशन में ही लगता है कि जब सरकार उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाती है। लेकिन मसला ये है कि सरकार कुछ बोले तो, जब वो बोलेंगे ही नहीं तो फिर समझ में क्या आएगा कि अडानी से क्या लेना देना है, इस घोटाले में किसका किसका हाथ है। जांच होगी तभी तो पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत ऊंचा पायदान है, यहाँ आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए कोर्ट का रुख किया गया कि कोर्ट क्या कहता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर अडानी जी के मामले पर नहीं बोलते हैं मोदी सरकार, और अगर जाँच कोर्ट दे देता है, जाँच में कुछ निकल कर आता है, तो फिर शायद ऐसी स्थिति पैदा हो। क्योंकि नोटबंदी में जिस तरीके से लोगों ने धोखा खाया, पीएमसी बैंक में जिस तरह से धोखा खाया, तो लोग अब जानते हैं मोदी सरकार की तमाम साजिशों को, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो सड़कों पे आएंगे, कोहराम मचेगा, फिर शायद इसकी नौबत आ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपको। देखिए लगातार चर्चा हम गौतम अडानी को लेकर कर रहे हैं, मोदी सरकार को लेकर कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक भी बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जो जाँच की बात कही जा रही है कि भाई जेसीपी जांच होनी चाहिए, गठन होना चाहिए, क्या विपक्ष अगर ये बात कह रहा है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का अडानी के साथ एक बड़ा रिश्ता, अगर ये चीज़ें गठित हो जाती है, जांच हो जाती है, तो क्या सरकार फंस जाएगी, इसलिए मना किया जा रहा है? देखिए अभी मैं एक सर्वे कर रहा था नीचे में जब मैं गया वहाँ पर, तो मैंने जनता से पूछा, मैंने दर्शकों से वहाँ से पूछा, मैंने कहा कि बताइए आप कि किस तरीके से आप अडानी और जो मोदी के संपर्क है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो तमाम लोगों ने ये कहा कि विपक्ष अगर कुछ सबूत लेके आ रहा है, अगर कुछ सबूत बता रहा है, अगर अपनी बात को रख रहा है, उसको मानना चाहिए, जेसीपी जांच होना चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम फैसला आएगा उस फैसलों को स्वीकार किया जाएगा। राहुल सर, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निवेशकों का ध्यान रखा है, बाजार व्यवस्था का ध्यान रखा है, मार्केट व्यवस्था का ध्यान रखा है, मध्यम जो उद्योगपति हैं, मध्यम वर्ग के छोटे उद्योगपति, उनका ध्यान रखा है। तो कहीं ना कहीं एक तलवार तो अडानी पर लटक रही है कि आप 690 नंबर से आखिर तीसरे नंबर पर कैसे आ गए। आपने ऐसा कौन सा टॉनिक पी लिया जिसने आपको ये तय कर दिया कि आपने जो है इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, मोदी सरकार आपको क्यों बचा रही है। तमाम चीज़ें राहुल सर देखने को मिल रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए हमारे तमाम सहयोगियों ने ये बताया कि आज जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को झटका लगा, क्योंकि आज निवेशक का पैसा डूबा हुआ है। जाहिर तौर पर निवेशक का पैसा डूबा हुआ है तो मार्केट पूरी तरीके से मंदी के माहौल में दिखती नजर आएगी। अगर निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाता है तो क्या सरकार निवेशकों का पैसा लौटाएगी या फिर जो पैसा है वो डूब जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।